नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की। अर्थात हमने आपको बताया था कि भारत को भौगोलिक रूप से 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसके अंतर्गत आपको हमने ये बताया था कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उसके अलावा हमने बताया था उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र हमने आपको बताया था। तो उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की। तो प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत हम बताएंगे आज तेलंगाना के पठार के बारे में। तो कितना महत्वपूर्ण है तेलंगाना का पठार, अगर हम बात करें तो कितना महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रदेश है तेलंगाना का पठार, अगर प्रायद्वीपीय भारत में देखें तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मान लीजिए ये एक प्रकार का क्या है, ये आलू नहीं है, आलू नहीं समझना है इसको, ये एक तेलंगाना का पठार है पूरा। ये तेलंगाना का पठारी क्षेत्र है और ये इसका जो है तेलंगाना का पठार जो है उसके उत्तर में अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपका कौन सा क्षेत्र स्थित है, उसके पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, उसके दक्षिण में कौन है और उसके पश्चिम में कौन है। तो ध्यान रखना है, तेलंगाना के पठार के पश्चिम में आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र का पठार। उसके अलावा आपको तेलंगाना के पठार में दक्षिण में आपको मिल जाएगा रायलसीमा का पठार और उसके अलावा पूर्व में मिल जाएगा पूर्वी पहाड़ियाँ या पूर्वी घाट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि प्राचीन आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई गई हैं, अर्थात यह प्राचीन आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। तो ये जो तेलंगाना का पठार है ये प्राचीन आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है, अर्थात यहाँ पर ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। और तो इसका जो ढाल है वो पूर्व दिशा की ओर है। अब पूर्व दिशा की ओर क्यों है, क्योंकि आपको पता है कृष्णा नदी जो होती है, तो कृष्णा नदी जब महाबलेश्वर से निकलती है और महाबलेश्वर से निकलने के बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह तेलंगाना के पठार से होकर के गुजरती है और यह पूर्वी घाट को कहीं ना कहीं पार करके निकलती है। तो अर्थात यहाँ पर यह देखा गया है कि पूर्वी पहाड़ियाँ कहीं ना कहीं ज़्यादा कटी फटी हैं। ठीक है, अब इस तेलंगाना के पठार में एक महत्वपूर्ण शहर मिलेगा आपको, हैदराबाद। ठीक है, जब 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा हुआ तो यहाँ पे जो हैदराबाद है वो तेलंगाना के अंतर्गत देखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे हैदराबाद बहुत महत्वपूर्ण शहर देखा गया है। ठीक, उसके अलावा यहाँ पर कुडप्पा और विंध्यन युग की संरचनाएं मिलती हैं, अर्थात यहाँ पर कुछ धात्विक और अधात्विक खनिज भी पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि इस क्षेत्र में खनिज उत्पादन का विकास कम ही देखा गया है और यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अब लाल पीली मिट्टी पाई जाती है मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर इसकी उपज बहुत कम देखी गई है। अब जब उपज कम देखी गई है अर्थात कृषि का विकास भी कम हुआ है। ठीक है, तो विकास किसका हुआ है, तो इस क्षेत्र पर देखा गया है उद्योगों का विकास पिछले कुछ समय से ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, जिस कारण से इस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी हो रहा है। तो यहाँ पर पेपर के हिसाब से क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है आपको, तो जो ये तेलंगाना का पठार है इसके आपको पश्चिम में कौन सा पठार है, कभी सेट करने के लिए आ जाए पेपर में आता है 4 पहाड़ियाँ दे देता है या पठार दे देगा, उनको एक क्रम में सेट करना है। तो आपके ध्यान रखना है पश्चिम में आपको बताना है महाराष्ट्र का पठार, उसके अलावा दक्षिण में रायलसीमा का पठार, पूर्व में पूर्वी पहाड़ियाँ। उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है हैदराबाद किस पठार के अंतर्गत स्थित है, तो तेलंगाना के पठार के अंतर्गत स्थित है। उसके अलावा यहाँ पर कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदियाँ देखी गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना है। ये किस क्रम की चट्टानों से निर्मित है, तो आर्कियन युग की, प्राचीन आर्कियन युग की संरचनाओं से निर्मित है। उसके अलावा यहाँ पर कुडप्पा और विंध्यन क्रम की संरचनाएं पाई जाती हैं। तो मेंस के हिसाब से जब भी आपको आंसर लिखना है तो आप क्या बताओगे कि तेलंगाना का पठार प्रायद्वीपीय भारत पर या प्रायद्वीपीय पठार पर एक महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रदेश है, जिसकी दक्षिणी भौगोलिक सीमा आपको बताना है रायलसीमा के पठार से, पश्चिमी भौगोलिक सीमा आपको बताना है कि महाराष्ट्र के पठार से, और पूर्वी सीमा पूर्वी पहाड़ियों से या पूर्वी घाट से निर्मित है। ठीक है, जिस पर एक महत्वपूर्ण शहर हैदराबाद निर्मित है, जहां पर कृष्णा और उसकी सहायक नदियां देखी गई हैं। ठीक है, जिनका ढाल पूर्व दिशा की ओर देखा गया है और यहाँ पर कुडप्पा और विंध्यन क्रम की संरचनाएं देखी गई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताना है और लास्ट में इसको कंक्लूड कर देना है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, तेलंगाना का पठार। ठीक है, यहाँ पे मिट्टी आपको बताना है, उपज बताना है और कोई इंडस्ट्री अगर आपको पता है तो इंडस्ट्रीज के बारे में वर्णन कर देना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, प्रीलिम और मेंस के हिसाब से तैयार रहिएगा। ख्याल रखिए अपना, सुरक्षित रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।